द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज हम एक ऐसे मानसिक सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जो जीते जी हमको खोखला बना देती है, हमारे किसी भी कार्य में बाधा डालती है, हमको आगे बढ़ने से रोकती है, हमारे मानसिक संतुलन पर सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव डालती है। यह मानसिक सॉफ्टवेयर है अहंकार। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरों में अच्छी बातें। अहंकार बुद्धि विवेक को नष्ट करती है, यह हमको सही रास्ते से गलत रास्ते की ओर खींचती है। अहंकार यह बाहर से नहीं आता है, आप खुद इसे सृजन करते हैं। इसे आप खुद अपने दिलो दिमाग में जगह देते हैं और धीरे धीरे अपना जगह आपके दिलो दिमाग में बनाकर आपके दिमाग को दीमक की तरह चाट जाता है। और इसकी एक सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि आपको कभी महसूस ही नहीं होने देती है कि आप गलत हैं। इसका वर्णन वेदों में भी किया गया है, आप सुने भी होंगे। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, चाहो तो देख लो रावण कौरव और कंस। रावण कौरव और कंस जैसा महाप्रतापी राजा कौन था? वैभव वंश धन सबसे परिपूर्ण थी, लेकिन अहंकार ही सबको ले डूबा। अहंकार अंधकार का सबसे उत्तम मार्ग होता है। बहुत सारे व्यक्तियों को आपने धन वैभव और वंश पर अहंकार होते हुए देखा होगा। उन लोगों के लिए मैं चंद लाइनें प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। भाई साहब, जिसको अपने बेटे को लेकर अहंकार था ना, आज वो वृद्धाश्रम में बैठकर आंसू बहा रहे हैं। कभी फुर्सत मिले तो वृद्धाश्रम का एक चक्कर जरूर लगाना। जिसको अपने चमचमाती हुई महल का अहंकार था ना, आज वो उसी महल के कोने में बैठकर अकेले आंसू बहा रहे हैं। जिसको 56 भोग राजसी खाना खाने को अहंकार था, आज वो डॉक्टर के बताए अनुसार दाल पी रहे हैं। जिसको अपने हट्टा कट्टा कसम कस बदन पर अहंकार था, आज वो डॉक्टर के बिस्तर पर आंसू बहा रहे हैं। तो इसलिए किसी भी प्रकार के धन वैभव और वंश पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर ये सब मेरे पास हैं या आपके पास हैं तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये सब में अहंकार नहीं होना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर हर किसी को मूर्तियों को जीवित होने का भ्रम हो जाता था। उस मूर्तिकार को अपने कला पर बड़ा घमंड था। जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, तो वह परेशानी में पड़ गया। यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई और खुद उस मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसे 11 आकृतियों को देखकर वो दंग रह गए। वे पहचान नहीं पा रहे थे कि इन मूर्तियों में असली मनुष्य हैं कौन। अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव का सबसे बड़ा दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया। उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा, कितनी सुंदर मूर्तियां हैं ना, मानव कलाकार इसमें जान ही फूंक दिया हो। लेकिन मूर्तियों में एक त्रुटि रह गई है, एक गलती रह गई है। लगता है मूर्तिकार उस त्रुटि को सुधार करना बिल्कुल भूल गया है। यह सुनकर मूर्तिकार को अहंकार जाग उठा। उसने झट से बोला, कैसी त्रुटि, कैसी गलती? तभी झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर गया तुम अहंकार में। मूर्तियां कभी बोला नहीं करती। इसलिए इस कहानी में से सबक हमें यह मिला कि अहंकार ने हमेशा मनुष्य को परेशानी और दुख ही दिया है। इसलिए मैंने शुरू में ही बता दिया कि अहंकारी व्यक्ति सबसे पहले अपने ही बुद्धि और विवेक को खोता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अहंकार को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। अहंकार सोच समझकर अपने पास रखना चाहिए, नहीं तो जिस तरह ठंड में हाथ काम करना बंद कर देता है, उसी तरह घमंड में दिमाग काम करना बंद कर देता है। थैंक यू। अगर ये ऑडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, नीचे कमेंट करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि अगले ऑडियोज या वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।